work as simple present is also work as simple future. जैसे बोलते हो ओके कंटिन्यूअस में भी सेम है. जैसे बोलते हो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्या बोलोगे स्पीच अ थॉट. ओके आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ थॉट. दैट मीन्स अभी आप उसको प्रेजेंट में बोल रहे हो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, पर द मीनिंग इज मैं अभी बोलने जा रहा हूँ. दैट मीन्स यू हैव नॉट स्पोकन इट येट. बोलोगे, ठीक है ना, विच विल गिव यू द मीनिंग ऑफ फ्यूचर बट द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस. ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू. ठीक है, कभी कभी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज ऑल्सो यूज एज फ्यूचर टेंस. समझ में आ गया. जैसे है अभी मैंने जैसे आईपीएल मैच का बोला, और ये बोल सकते हो आवर स्कूल विल ओपन. Our school is opening on 10th June. What is the meaning of it? Our school is opening on 10th June. What is the meaning of it? मतलब हुआ कि हमारे स्कूल 10 जून को खुलेंगे. हाँ, खुल रहा है. एक्चुअली ये है खुल रहा है, पर मतलब क्या हुआ इसका? फ्यूचर टेंस में. फ्यूचर. समझ में आ गया. तो दिस आई वांट टू टेल यू. Okay, now please give me a sentence in future perfect. Future perfect. Future perfect. One minute. डोंट लुक एट द फॉर्मूलाज. ये फॉर्मूला आपके वहाँ बोर्ड में नहीं होना चाहिए. इट शुड बी स्टोर्ड इन योर माइंड. ठीक है ना. सब्जेक्ट प्लस विल. नहीं, आप एक सेंटेंस दो, मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए. यू प्लीज गिव मी अ सेंटेंस. I think that you're asking for. No. I am telling you to write a sentence in future perfect tense. Like Mohit will have prepared his speech by Monday. Mohit, write it down. Mohit will have prepared his speech by Monday. मतलब क्या हुआ इसका? What is the meaning of it? What is after prepare? I'm not. In between your voice get cut. Mohit will have prepared his speech by Monday. What is the meaning, my dear? It means that मोहित अपनी स्पीच मंडे तक तैयार करके रखेगा. तैयार कर चुका होगा या तैयार कर लिया होगा. अंडरस्टूड. तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, नाउ क्विकली राइट वन मोर सेंटेंस. Yes, ma'am. दैट मीन्स अगेन यू हैव टू गिव अ टाइम देना पड़ेगा. विल हैव प्रिपेयर्ड हिज स्पीच से नहीं चलेगा. विल हैव प्रिपेयर्ड हिज स्पीच बाय व्हाट टाइम? तो आपने मंडे बोला है. लाइक दैट यू हैव टू गिव अ टाइम.
Raju will have went to school by Tuesday. राजू विल हैव वेंट क्यों होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो, पास्ट टेंस वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो ये बेटा ये सब करते समय ना ध्यान रखना है, नहीं तो एग्जाम में सारा रॉन्ग हो जाएगा. दो यू नो एवरीथिंग बट यू विल डू द मिस्टेक. तो आपको ये चीज़ें एकदम रटी होनी चाहिए दिमाग में. ओके, गो, वेंट, गॉन. अब बोलो सेंटेंस कैसा होगा? Raju will have gone to school by Tuesday. Yes, Raju will have gone to school by Tuesday. Absolutely right. Absolutely right. Now I hope you understood about revised about future perfect. Now the last is future perfect continuous. Quickly write. Future perfect continuous. Again here you have to give a time. In these sentences you have also again you have to give a time. Okay, otherwise it will not be a meaningful sentence. Though it will be a grammatically correct sentence, but it will not be a meaningful sentence. Now shall I give you a sentence, or you will write it automatically? Shall I give you a sentence or you will write automatically? अपने आप लिख लोगे कि मैं तुम्हें एक सेंटेंस बोलूं? ओके, लिखो चलो. फिर वही देख रहे हो ऊपर चार्ट में क्या तुम्हारा वो लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा है. अपने आप से करो, फॉर्मूला नहीं देखना है, अपने आप करो. ओके, इट इज बेटर आई विल गिव यू अ सेंटेंस. वो लिखोगे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा. चलो लिखो. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस लिखो. ही विल, लिखो. ही विल हैव बीन cycling. He will have been cycling for about an hour. He will have been cycling for about an hour by the time the sun sets. By the time the sun sets. He will have been cycling for about an hour by the time the sun sets. Clear? So what is the meaning of it? Give me the meaning of this sentence. इसमें मैम डेटा ही मैम की वो साइकिलिंग में बहुत ही घंटों से चला रहा है. सनसेट चला रहा है नहीं, जब तक सनसेट होता है तब तक वो 1 घंटे से साइकिलिंग चला रहा होगा. इट इज इन फ्यूचर, मीन्स अभी वो नहीं चला रहा है, पर कल या परसों जब सनसेट होगा तब तक वो 1 घंटे तक साइकिल चला रहा होगा. Understood? Okay, now quickly write one more sentence. Though the future perfect continuous tense sentence इतना चलता नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं होती इसको लिखने की, ठीक है, पर फिर भी you should know how to write the future perfect continuous tense sentences. चलो एक और लिख लो. मोहित लिखो. मोहित विल हैव बीन. क्विकली राइट. हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी एकदम डल हो रखे हो. मोहित विल हैव. ओके लिखो.
Mohit will have been studying English. Mohit will have been studying English for quarter hour by 10 o'clock. Mohit will have been studying English for quarter hour by 10 o'clock. लिख लिया? Yes, sir. अब इसकी मीनिंग बताओ. What is the meaning of it? मोहित 10 बजे से इंग्लिश पढ़ रहा है. ना 10 बजे से कहाँ पढ़ रहे हो? तुम तो 9:15 से पढ़ रहे हो. What? तुम तो 9:15 से पढ़ रहे हो. 10 बजे से कहाँ पढ़ रहे हो? Yes. What is the meaning of it? Mohit will have been studying English means Mohit English पढ़ रहा होगा. कितनी देर तक? Quarter hour means 45 मिनट तक पढ़ रहा होगा. By 10 o'clock means 10 बजे तक. जब 10 बजेंगे तब तक वो 45 मिनट से इंग्लिश पढ़ रहा होगा. That means अभी 10 नहीं बजे. जब 10 बजेंगे तब तक मोहित 45 मिनट से इंग्लिश पढ़ रहा होगा. हैव यू अंडरस्टूड मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? ना एक और सेंटेंस लिखो. चलो. ही विल बी और शी विल बी. माई मदर कर लो. माई मदर विल बी कुकिंग. माई मदर विल बी कुकिंग फॉर 1 hour by 10:30. My mother will be cooking or will be making breakfast. ऐसे कर लो. My mother will be making breakfast. मैम इसमें have been मिलेगा. Yes, mother will have been. Sorry. My mother will have been making breakfast for 1 hour My mother will have been making breakfast for 1 hour by 10:30. मतलब जब तक 10:30 होगा तब तक मेरी मदर 1 घंटे से ब्रेकफास्ट बना रही होंगी. That means she had started by 9:30 and she will over making the breakfast by 10:30. समझ में आ रहा है? I think confusion in the future perfect. हाँ, इसी के तुम 5 सेंटेंस बना के रखना तभी क्लैरिटी आएगी. अभी तो तीनों सेंटेंस मैंने ही बोल दिया. तो इट विल बी बेटर दैट यू मेक 5 sentences ऑन दिस टेंस. ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में In another class I will tell my sentences. यस 5 सेंटेंस बना के रखना तभी क्लैरिटी आएगी. नहीं तो अभी तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है इसको. ठीक है? तो फिर मंडे के लिए आपको 2-3 होमवर्क है. सुनो. Saturday, Sunday, 2 days holiday. One is you have to write a diary entry. Do you know how to write diary entry? What are the important things to write in diary entry? What? What are the important things to write diary entry? Ma'am, first, ma'am, we have to write the day, time, day, Then and ma'am, we have to write and give the heading, dear diary, and ma'am, we have to write the main body of it. okay. So first you have to write day, date and time. Day, date and time. These 3 are very important. Okay. और कुछ लिखो ना लिखो day, date and time जरूर लिखना होता है. Then you will give a short heading. That will be better. कि about which topic you are writing. ठीक है? एक short heading होगा. Then you will write. इसमें हमें heading भी देनी होती है. हाँ, दोगे तो बेटर है. नहीं दोगे भी चलेगा. पर it is not important. But for getting good marks, you should write give a heading. पर हमारे में हमें
मैं तो स्कूल में बिना हेडिंग दिए हुए ही करवाया ओके, बिना हेडिंग दिए कर लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर देन यू विल राइट डायरी एंड डियर डायरी, एंड देन व्हाट यू वांट टू राइट, बस किस टॉपिक पे लिखना है बोलो। व्हाट डिड यू डू इन वीकेंड्स, ठीक है, उस पे लिखना है, वीकेंड में जो भी आपने किया होगा। ओके मैम। ओके, वीकेंड में आपने जो भी किया है उस पे एक छोटी सी डायरी एंट्री लिखोगे अबाउट कितना होगा 50 वर्ड्स का, छोटा डायरी एंट्री, बहुत बड़ी नहीं लिखनी है, ठीक है। यू हैव टू राइट अ डायरी एंट्री ऑफ 50 वर्ड्स, क्वेश्चन लिख लो चाहे। यू हैव टू राइट अ डायरी एंट्री नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, sharing your experiences of weekends, sharing your experiences of weekend. ओके मैम। Okay, that is your one homework. Second homework is prepare the Just speech. sharing your weekends. Weekend, yes, only this weekend, हर weekend की बात नहीं हो रही, only this weekend. Okay, now what you have to do, next one you will write, next homework is prepare the speech for Monday class. Next heading, next homework लिख लो, prepare the speech for Monday class. And third heading is write 5 sentences. Third homework, heading nahi, third homework is write 5 sentences on future perfect continuous tense. Write 5 sentences on future perfect continuous tense. ओके मैम। ओके, तो ये 3 आप होमवर्क रेडी करके रखना मंडे क्लास के लिए। ओके, नाउ टेक केयर, गुड डे, बाय। मैम। Yes, viewers, I hope you liked this class. If you want to know any other topic, do write me. I will definitely share that topic, or I will definitely take a live class on that topic. Thank you. Have a nice day. Take care.